वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो हमारा यौन रहता है वो आया रहता है और उसकी जो फ्रेंड रहता है वो बार बार कह रहा होता है कि तुम इस तरह बिना बताए कैसे भाग सकते हो, ऐसे नहीं भाग सकते तुम, और तुम चली गए। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि मैं 20 साल के होने से पहले पहले कोरिया चला आऊंगा। तो वो कहता है कह रही तुम 18 के हो। तो वो कहता है कह रही पागल, कोरिया में इसे 20 ही माना जाएगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि फिर भी तुम्हें इस तरह मुझे जो है छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, और मुझे बिना ढूंढे कैसे चले गए तुम। तो यहाँ पे वो बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो कहता है कहीं उस लड़के की वजह से तो तुम नहीं गए हो जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते रहते थे। तो यहाँ पे वो याद करता है कि वो जो टीचर के बारे में बात करता है उसके बारे में वो बोल रहा होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं यहाँ पे आया हूँ किसी काम से आया हूँ, अब मैं बिजी पर्सन हूँ। तो वो कहता है क्या बिजी पर्सन हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बार बार ऐसे बोल रहा होता है। वो कहता है अपने आप पे तुम ध्यान दो और मुझे स्टडी करने दो, मैं स्टडी के लिए आया हूँ। और ऐसे कहने के बाद जो है वो कॉल कट कर देता है, वो चिल्लाता रह जाता है। फिर यहाँ पे हमें यौन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो न्यू एडमिशन लिया रहता है और फ्रेशर का दिखाया जाता है। यहाँ पे वो इंटर करता है, फिर जो है फर्स्ट डे क्लास में ना लेट हो जाए सब, इसलिए भाग दौड़ कर सब आकर बैठ जाते हैं प्रोफेसर के ठीक आने से पहले। और यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट डे रहते हैं। और यहाँ पे हमारा यौन भी अपने क्लास पे ध्यान दे रहा होता है। तभी उसे इतनी अच्छी स्मेल आती है और वो कहते हैं कि ये तो पूरे ओमेगा के फेरोमोन्स है, लेकिन ये ऐसे कैसे फैल सकते हैं। तभी पीछे से एक टीचर आता है, वो बोलता है कि तुम्हें इसे पे नहीं उस पे टच करना चाहिए। तो यहाँ पे उसको देखने लगता है, तो वो कहता है ओ ये तो ओमेगा है। और यहाँ पे वो कहता है ठीक है ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ इस पे ध्यान दो। और यहाँ पे वो बताता है कि अगर तुम न्यू हो तो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है सॉरी। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें जो है यहाँ की क्लासेस लेने के साथ साथ एक टीचर भी रखना चाहिए, अलग से भी पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं धन्यवाद इसके लिए। तो वो कहता है ऑफ कोर्स। तभी यहाँ पे टीचर हेड टीचर बोलता है कि अगर सबका एडमिशन फॉर्म फिलअप हो गया हो तो आप जा सकते हैं घर। यहाँ पे वो रेडी होता है फिर जाने लगता है। तभी यहाँ पे कोई पर्सन उसे बोलता है कि आज हम लोग की फ्रेशर पार्टी रहेगी तो क्या तुम आओगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि अरे ये तो एक अल्फा है। तो वो कहता है नो आई एम बिजी। और वो अल्फा बस देखता रह जाता है, मतलब हमारा जो यौन है वो ओमेगा है। और यहाँ पे वो सच में टीचर के ही पीछे आया रहता है। वो चाहता है कि वो टीचर से मिल जाए। वो कहता है कि टीचर जब 4 साल पहले गायब हो गए थे अपनी स्टडी के आगे के लिए, तो जो है बहुत दूरियां बन चुकी थी और मेरा कांटेक्ट उनसे टूट गया था। वैसे वो 4 साल का ही फासला है, तो अगर मैं इधर उधर देखूं किसी भी क्लासेस में तो शायद वो मुझे मिल जाए। हाँ ये ज़्यादा फासला नहीं है। तो यहाँ पे यही सोच रहा होता है। पता है लेकिन अगर मैं मिलूंगा तो क्या वो मुझे पहचान पाएगा, बिना चश्मे को तो मुझे नहीं पहचान पाएगा। और अगर मान लो पहचान भी लिया तो वो कहेगा कि मैंने जो है उसका पीछा किया और यहाँ तक स्टॉक कर कर मैं उसके पास पहुँचा हूँ। लेकिन एक बार फिर भी मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास से जो पर्सन गुजर रहा है वो अल्फा है। वो पीछे जब देखता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमेंस है। और यहाँ पे वो कहता है लेकिन इसका जो बॉडी टेक्सचर है वो जैसे लग रहा है कि मैंने कहीं देखा है। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है वो कहता है कि आखिरकार ये कौन है, ऐसा क्यों लग रहा है वो देखा देखा सा है। तभी यहाँ पे हमें किसी पर्सन को दिखाया जाता है और वो पीछे मुड़ता है। तो यहाँ पे होता है उसका टीचर ही, दोयुंग। और इसका नाम अभी दोयुंग है लेकिन उस टाइम दूसरा नाम था। तो यहाँ पे वो शॉक हो जाता है, वो कहते हैं टीचर तुम। और यहाँ पे वो कोई लड़की होती है, कहती है दोयुंग तुम लेट हो चुके हो। तो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे वो उसे माफ़ी भी मांगने लगता है और उसकी तरफ देखता है। तभी हमारा जो मेन लीड यौन रहता है वो कहता है कि क्या तुम एक अल्फा हो। तो यहाँ पे वो याद करता है कि जब उसने उस टाइम उससे पूछा था तो उसने क्लियरली बोल दिया था कि क्या मैं उसकी तरह दिखता हूँ। तो यहाँ पे उसने जब पूछा होता है कि मतलब क्योंकि उसका फेरोमोन्स इतना ज़्यादा फैल रहा है और वो बिल्कुल वही चेहरा, वो कहता है ये चेहरा मैं कभी भूल नहीं सकता क्योंकि मुझे ये चेहरा आज भी याद है। उसकी साफ भौहें, उसकी आँखें, यहाँ तक हर चीज़। और वो जब पूछा रहता है कि तुम अल्फा हो तो वो कहता है हाँ। तो मतलब वो अब बड़ा होकर अल्फा बना कि पहले से अल्फा था ये पता नहीं, हो तो आगे के चैप्टर में पता चलेगा। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना।